दोस्तों, आम तौर पर जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है तो वो पॉलिसी के प्रीमियम के हिसाब से सबसे सस्ता प्लान ही सिलेक्ट करता है। कभी भी हेल्थ प्लान का कंपैरिजन सिर्फ प्रीमियम रेट के आधार पर करना ठीक नहीं होता, क्योंकि प्लान के फीचर्स देखने भी ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी जो गलतफहमी हम लोगों में है वो ये है कि अगर हमें कोई बीमारी है तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त इसकी जानकारी देना नहीं चाहते। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी पॉलिसी एप्लीकेशन खारिज ना हो जाए या फिर हमारा प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई क्लेम करने जाएंगे और बीमा कंपनी को ये पता चलता है कि हमने कोई जानकारी छिपाई है तो हमारा क्लेम कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, आपको अपने हेल्थ से जुड़े सभी ज़रूरी फैक्ट्स बताने चाहिए। भले ही इससे प्रीमियम का अमाउंट बढ़ जाए, लेकिन कम से कम आपका क्लेम तो कैंसिल नहीं होगा। आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी से ईमानदार रहना चाहिए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उसे उसकी ज़रूरत के वक्त क्लेम लेने में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में लाखों पॉलिसी होल्डर्स के लिए पहले से मौजूद बीमारी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ काफ़ी विवाद का टॉपिक रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर पॉलिसी खरीदते समय हम में से ज़्यादातर लोग इन सवालों को समझे बिना नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप इसे अच्छी तरह समझते हैं और अपने इंश्योरर को पहले से मौजूद अपनी कंडीशन के बारे में एडवांस में बता देते हैं। अगर आप पॉलिसी खरीदते समय पहले से मौजूद बीमारी यानी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस को छिपाते हैं तो बीमा कंपनी आपकी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। हालांकि IRDAI द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत सभी पॉलिसीज़ में एक मॉरेटोरियम क्लोज जोड़ा गया है। मॉरेटोरियम क्लोज के तहत बीमाकर्ता धोखाधड़ी वाले क्लेम को छोड़कर पॉलिसी में 8 साल के बाद के क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती क्या है। दोस्तों, मौजूदा बीमारी यानी प्री एग्जिस्टेंस डिजीज़ का मतलब ऐसी बीमारी से है जो आपको बीमा पॉलिसी बाय करने के पहले से ही होती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI के अनुसार पहले से मौजूद बीमारी का मतलब किसी भी कंडीशन, बीमारी या चोट से है जिसका चिकित्सक द्वारा डायग्नोज पॉलिसी की प्रभावी तिथि से 48 मंथ्स के अंदर अंदर किया जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या आप पहले से मौजूद बीमारी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं? दोस्तों, बाजार में कुछ ऐसी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं जो एक या एक से अधिक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के होने पे भी आपको कवरेज देती हैं, बस उसमें कुछ वेटिंग पीरियड रहता है। आइए जानते हैं ये वेटिंग पीरियड क्या है। दोस्तों, बीमा कंपनियों के पास पॉलिसी खरीदते समय पहले से मौजूद बीमारियों के लिए 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। एक बार ये पीरियड पूरा हो जाने के बाद आप पहले से मौजूद बीमारियों से संबंधित क्लेम भी कर सकते हैं। ये एक सामान्य कवरेज की कंडीशन है जो ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में पाई जाती है। केवल पहले से मौजूद बीमारियों के लिए एक वेटिंग पीरियड होता है जो उस डेट से शुरू होती है जब पॉलिसी इशू की जाती है। वेटिंग पीरियड के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ से उत्पन्न होने वाली मेडिकल इमरजेंसी के लिए कवरेज नहीं ले सकते। हालांकि एक बार वेटिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए कवरेज मिल जाता है जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के कारण हुई हो। अब दोस्तों, आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो उसके बारे में कैसे बताएं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी को? प्रपोजल फॉर्म जब आप भरें तो प्रपोजल फॉर्म भरते समय इसकी जानकारी दें। इंश्योरेंस कंपनी पहले से मौजूद बीमारी के बारे में पूछताछ करने के लिए एक वेरिफिकेशन कॉल भी करती है जो रिकॉर्ड की जाती है। बिना किसी फैक्ट को छुपाए सभी जानकारियां सही देने की जिम्मेदारी पॉलिसी होल्डर की होती है और अगर ईमानदारी के साथ एक पॉलिसी होल्डर इसे निभाता है, इसे पूरा करता है, तो वेटिंग पीरियड के बाद आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के कारण भी होने वाले बीमारियों के लिए कवरेज मिलता है। प्रपोजल फॉर्म में सबसे अहम है कि प्रपोजल फॉर्म में अपना स्मोकिंग और शराब पीने से संबंधित सवाल भी शामिल होते हैं
और बेहतर होगा कि आप जवाब देते टाइम ईमानदार रहें। ज़्यादातर लोग स्मोकिंग और शराब पीने से संबंधित सवाल में गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप शराब पीते हैं तो आप उसमें प्रपोजल फॉर्म में सही मात्रा में सही तरीके से उसका जवाब दें। अब अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है और आपने बीमा पॉलिसी लेते टाइम उसको छिपा लिया, तो दोस्तों यदि आप पॉलिसी खरीदते टाइम मौजूद बीमारी को छिपाते हैं तो बीमा कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। हालांकि IRDAI द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत सभी पॉलिसीज़ में एक मॉरेटोरियम क्लोज जोड़ा गया है। मॉरेटोरियम क्लोज के तहत बीमाकर्ता धोखाधड़ी वाले क्लेम को छोड़कर पॉलिसी में 8 साल बाद के क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकता, पर यहाँ पर 8 साल का टाइम दिया गया है। 8 साल दोस्तों बहुत लंबा टाइम होता है। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, अगर आप उसको डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करने के बाद तो वो 2 से 4 साल में कवर हो जाएगी, बट अगर आप उसे छिपाते हैं तो 8 साल बाद ही मॉरेटोरियम क्लोज जो है वो इफेक्ट में आता है। अब पहले से मौजूद बीमारियों की घोषणा अगर आपने कर दी तो क्या होता है दोस्तों? अगर आपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को डिक्लेयर कर दिया तो बीमा कंपनी कुछ निम्नलिखित कदम जो है वो उठा सकती है। पहला होता है प्री एंट्रेंस हेल्थ चेकअप। पहले से मौजूद बीमारियों के मामले में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जनरली पॉलिसी जारी करने से पहले प्री एंट्रेंस हेल्थ चेकअप की डिमांड करती है। ये चेकअप पहले से मौजूद बीमारी की सीरियसनेस को एनालाइज करने और हाई रिस्क वाले मामलों को खारिज करने के लिए किया जाता है। चेकअप के परिणामों के आधार पर मेडिकल अंडरराइटिंग की जाती है और पॉलिसी जारी की जाती है। प्री एंट्रेंस हेल्थ चेकअप वास्तव में बहुत अच्छा होता है क्योंकि पहले से मौजूद बीमारी की गंभीरता, वो कितनी गंभीर है, उसकी सीरियसनेस क्या है, उसको तय करने की जिम्मेदारी बीमाकर्ता की होती है। आपकी लायबिलिटी वहाँ पर नहीं रहती है। दूसरा जो स्टेप वो ले सकती है वो है प्रीमियम बढ़ाना, ज़्यादा प्रीमियम। दोस्तों आमतौर पर पहले से मौजूद बीमारियां यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनके चलते बीमाकर्ता ज़्यादा प्रीमियम लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले से मौजूद बीमारियों के चलते हॉस्पिटल में एडमिट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है परमानेंट एक्सक्लूजन। दोस्तों IRDAI ने हाल ही में बीमा कंपनियों को कुछ बीमारियों को परमानेंट एक्सक्लूजन में शामिल करने की अनुमति दी है जो बीमाकर्ता पहले से कवर करने से इनकार कर रहे थे। इस लिस्ट में कैंसर, HIV, अल्जाइमर, स्ट्रोक, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, पैनक्रियाज एलमेंट, मिर्गी, हृदय रोग, बाउल डिजीज और हेपेटाइटिस भी शामिल है। तो इन सारी बीमारियों को परमानेंट एक्सक्लूजन में रखा गया है। नेक्स्ट आता है पॉलिसी को रिजेक्ट करना। अगर बीमा कंपनी को रिस्क का एनालाइज करने में प्रॉब्लम होती है तो वो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले कई लोगों को क्लेम करने के बाद पता चलता है कि जिस बीमारी के लिए उन्होंने क्लेम किया वो बीमा कवर के दायरे में ही नहीं आती या फिर उस बीमारी के लिए एक निश्चित वेटिंग पीरियड है। ऐसा ज़्यादातर पॉलिसी धारकों में अवेयरनेस की कमी की वजह से होता है। ऐसे में उन्हें पॉलिसी होते हुए भी हॉस्पिटल में एडमिट होने का खर्च अपनी जेब से पे करना होता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बीमा धारक को उस समय वित्तीय मदद उपलब्ध कराती है जब उसे पैसे की खास ज़रूरत होती है, लेकिन कई लोग पॉलिसी खरीदने से पहले या खरीदने के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि ना तो वो सही पॉलिसी खरीद पाते हैं और ना ही समय पर उनकी पॉलिसी उनकी मदद कर पाती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने स्वास्थ्य, परिवार की स्थिति और अपनी एज को ध्यान में रखकर आपको खरीदनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट करिए जो आपकी आज की ज़रूरत को पूरा कर सके। बीमा कंपनीज कई तरह के स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल कराती हैं जिससे कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकें। जैसे कि आपको देखना होता है कि आपकी फैमिली के हर मेंबर के लिए अलग पॉलिसी लेने की ज़रूरत है या फिर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेना बेहतर होगा। अगर आपको बीमा कवरेज बढ़ाने की ज़रूरत है तो सुपर टॉपअप पॉलिसी भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोग बीमा कवर कितना मिल रहा है इस पर ध्यान दिए बगैर सस्ती हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं। आपको एक बीमा कवर जितना आपको ज़रूरत है उतना उपयुक्त बीमा कवर वाली पॉलिसी ना खरीदना क्लेम के टाइम काफ़ी महंगा पड़ सकता है। अगर आपको इनफ क्लेम नहीं मिलता है तो इलाज कराने का खर्चा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा।
तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पर्याप्त बीमा कवर वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही लें, और जिस बीमा कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसके लिए ईमानदार रहें। अपनी मेडिकल हिस्ट्री, अपनी करंट हेल्थ सिचुएशन के बारे में जो भी आप जानते हैं बीमा कंपनी को ईमानदारी के साथ बताएं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ यानी जो बीमारी आपको पहले से है, बीमा कंपनी को इसकी जानकारी देना ज़रूरी है। इसके अलावा भी आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो चुकी है तो इसके बारे में भी कंपनी को ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मार्केट में उपलब्ध सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की रिसर्च करें और तभी अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। अपनी बीमा कंपनी के प्रति ईमानदार रहें, कुछ भी ना छिपाएं। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।